जरिए बताते हैं कि होली की घड़ी में मस्जिदें कैसे ढकी जा रही है। संभल में मस्जिदों को ढकने का काम तेजी से किया जा रहा है ताकि जरा सी भी लापरवाही ना हो। होली जुलूस के रास्ते की मस्जिदें ढकी गई हैं क्योंकि जहां से होली की यात्रा निकलेगी वहां पर सब मस्जिदों को ढक दिया गया है। तिरपाल से ढकी गई है संभल की जामा मस्जिद भी। ये भी आपको बता दें, होली जुलूस के रास्ते पर 10 मस्जिदें पड़ेंगी। जी हाँ, 10 मस्जिदों को ढकने का काम शुरू हो चुका है। अब तक कई मस्जिदों को ढका जा चुका है। वो तस्वीरें भी रिपब्लिक भारत पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और इसी बीच अब अगली खबर आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ होली को लेकर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का एक बड़ा बयान सामने आया है कि मुबारकबाद शब्द का इस्तेमाल ना करें। होली की शुभकामनाएं दें, एक दूसरे को शुभकामनाएं शब्द का इस्तेमाल कर ही बोले। एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं देना जरूरी, इसी से अपनी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा मिल सकेगा। आप सुनिए देवकीनंदन ठाकुर क्या कुछ कह रहे हैं। जितने भी सनातनी मुझे सुन रहे हैं, तुम्हें कसम लगे अगर कहोगे तो होली मुबारक। चूल्हे में गई जी मुबारक, कोई होली मुबारक नहीं। हम अपने सोशल मीडिया के लोगों को कहेंगे जितना जल्दी हो सके कि कल परसों होली होगी और ये मुबारक मुबारक करें। कह रहे फिर काहे को तुम मुबारक बोलते? हमारे यहां मुबारक नहीं होता, हमारे यहां शुभेच्छा होता है। क्या होता है? शुभेच्छा, शुभ कामना। बड़े हो तो कहो कि मैं तुम्हें होली का आशीर्वाद देता हूं। छोटे हो तो मैं आपके चरण छूता हूं होली पर, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। बराबर के हो तो मैं आपको होली की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। मेरे प्यारे, मेरे प्रिया कांजू, आपका कल्याण करें। होली के अगले दिन से ही तेरे काम खूब बढ़े, खूब बढ़े, खूब बढ़े। ऐसा इस बात को ज्यादा फैलाओ। बड़ी खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड में जुमे की नमाज पर बड़ा फैसला। होली के त्योहार को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। दोपहर 2:15 से पढ़ी जाएगी नमाज। जमीयत उलेमाए हिंद ने ये बड़ा फैसला किया है। दोपहर 2:15 बजे से पढ़ी जाएगी दोपहर की नमाज। तो बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से, जहां 2 युवकों पर सरेआम, आपको बता दें राजधानी दिल्ली में सरेआम चाकू से हमला होता है। एक की मौके पर ही मौत हो जाती है, दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। वारदात की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। आरोपी फरार है, जिनकी पहचान कर पुलिस तलाश कर रही है। ये घटना दक्षिण पश्चिम दिल्ली के सागरपुर के इंदिरा पार्क कॉलोनी की बताई जा रही है। आप इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ये वही फुटेज है जिस कैमरे में ये पूरी वारदात कैद होती है। 2 लोगों पर हमला होता है सरेआम। दिल्ली में 2 युवकों पर चाकू से हमला होता है। अपनी नजर को इस गोल घेरे के भीतर गड़ाए रखिए और बनाए रखिए। देखिए यहां पर आपको समझ आएगा कि कैसे कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं। दिल्ली में मर्डर की खौफनाक वारदात इन तस्वीरों में दिखती है। चाकू से ताबड़तोड़ वार किए जाते हैं, उसके बाद अपराधी फरार हो जाता है। दिल्ली के सागरपुर इलाके की घटना बताई जा रही। कुछ लोगों ने 2 नाबालिगों पर चाकू से वार किया। आखिर इस हमले के पीछे वजह क्या है, इसको सब कुछ जांच के बाद साफ हो पाएगा। आसपास खड़ी भीड़ तमाशबीन बनी रही। ये काफी शर्मनाक था। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया। और इसी खबर पर अखिलेश जी, हमारे वरिष्ठ संवाददाता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, बताइए कि वारदात को अंजाम देकर मौके से आरोपी फरार हो जाता है, भीड़ तमाशबीन बनी रहती है। अभी तक इस पूरे मामले में जांच का सिलसिला कहां तक बढ़ा है? देखिए, सवाल ये है कि आखिर जो भीड़ तमाशबीन बनी रहती है उस पर भी एक बहुत बड़ा सवाल है। 2 नाबालिग बच्चों को खुलेआम चाकू मारा जाता है और लोग तमाशा देखते हैं। ऐसी कई बार ऐसी सीसीटीवी आ चुके हैं और ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन इस तरह की वारदात, एक शर्मनाक पहलू यह है कि लोग बचाने नहीं जाते। दूसरी बात, जहां तक पुलिस का सवाल है, पुलिस का कहना है कि अभी हम जो फरार लोग हैं उनके नाम को हम डिस्क्लोज इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनके जल्द पकड़े जाने की संभावना है। पुलिस ये कह रही है कि चूंकि नाबालिगों पर चाकू का वार किया गया था, जो एक अजय की मौत हुई और लकी जो है वो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, क्या वो जो तीनों आरोपी हैं वो नाबालिग तो नहीं है, इसलिए पुलिस उनका नाम भी डिस्क्लोज नहीं कर रही है कि अगर बाद में वो नाबालिग निकले तो एक ये नियम का उल्लंघन होगा। पुलिस ये कह रही है कि जल्द से जल्द हम गिरफ्तारी करेंगे। उसके साथ ही हम ये भी पता करने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि गुनहगार कहां है, फरार है, आखिर फरार कैसे हो जाते हैं इस इतनी बड़ी वारदात को राजधानी दिल्ली में अंजाम देकर। बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश जी। इसी बीच बड़ी खबर, अब दिल्ली से बिहार चलते हैं। बिहार के अररिया में आपको बता दें दर्शकों, दरोगा की पीट कर हत्या कर दी जाती है।
ये बड़ी खबर बिहार के अररिया से हम आपको बता रहे हैं। यहां पर बता दें, छापेमारी के दौरान एएसआई राजीव रंजन की हत्या कर दी जाती है। बदमाश के साथियों ने एएसआई पर हमला किया। हमलावरों की तलाश में पुलिस की छापेमारी लगातार जारी है। बिहार के अररिया में दरोगा की पीट कर हत्या कर दी गई, क्योंकि छापेमारी के दौरान टीम पहुंची थी और इसी बीच एएसआई राजीव रंजन की हत्या कर दी जाती है। जरा सुनिए आप। उसको शादी में आने की सूचना थी कि लक्ष्मीपुर गांव में उसके शादी में आने की सूचना पर ही थानाध्यक्ष, एक एएसआई और बाकी के जो पुलिस फोर्स थे उसके द्वारा छापेमारी की गई थी एवं मुझसे गिरफ्तार भी कर लिया गया था। ग्रामीणों को द्वारा झड़प की गई है और उसके बाद मारपीट कर जब ये गिर गए हैं और उस अपराधी को छुड़वा भी लिए हैं लोग। अभी हम लोग 3-4 लोगों को डिटेंशन किए हैं, बाकी छानबीन की जा रही है। और चलिए इसी बीच अगली बड़ी खबर आ गई। होली सुरक्षा कड़ी। जी हां, होली और जुमे की नमाज पर अलर्ट पर यूपी शहर में जारी है पुलिस का फ्लैग मार्च, ताकि संभल, लखनऊ, नोएडा समेत सभी बड़े शहरों में पुलिस मुस्तैद है। जरा सी भी लापरवाही ना हो, चूक ना हो, इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है ताकि शांति सौहार्द बनी रहे। क्योंकि आपको बता दें, 14 मार्च की तारीख यानी कि कल का वो दिन जब होली का त्योहार भी मनाया जाएगा और दूसरी जगह जुमे की नमाज का दिन भी होगा। ऐसे में फ्लैग मार्च किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के अलग अलग बड़े शहरों में। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं, लगातार लोगों से अपील भी की जा रही है, जिनको रंगों से परहेज है वो अपने घर के भीतर रहे, लेकिन अगर घर के बाहर आएंगे, गुलाल उड़ेगा तो उसके बाद आपत्ति व्यक्त कोई नहीं करेगा। इसको लेकर आपको बता दें, जगह जगह आज पीस कमेटी की बैठक भी की गई है। बैठक में कई बड़े कदम उठाए गए हैं। अगर संभल की हम बात करें तो 10 मस्जिदें ऐसी होंगी जिनको तिरपाल से ढका गया है। साथ ही आपको बता दें, उन 10 मस्जिदों में वो विवादित ढांचा भी है जिसको लेकर लगातार आक्रोश बना हुआ है। लेकिन तस्वीर आप देखिए, मॉर्निंग प्राइम एट 9 में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश के अलग अलग बड़े शहरों में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। और ये देखिए, फ्लैग मार्च किया जा रहा है। इन तस्वीरों देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर राजधानी लखनऊ की बात करें, यहाँ पर फ्लैग मार्च किया जाता है। फिर आप उत्तर प्रदेश से लखनऊ से बरेली जाएंगे, वहां पर भी देखा जा रहा है कि गली गली में पुलिस की टीम जा रही है। नोएडा की अगर हम बात करें, यानी कि दिल्ली के आसपास का जो इलाका है, नोएडा में भी जगह जगह देखिए डॉग स्क्वाड की टीम यहाँ पर मौजूद है। और संभल में तो एक जगह पर पुलिस तैनात ही हो गई है और ऐसे अलग अलग ठिकाने तय किए गए हैं जहां पर बैरिकेड्स भी है, पुलिस की टीम भी है, मुस्तैदी बरती जा रही है, ड्रोन के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता अजय की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इंतजामों को लेकर पुलिस फ्लैग मार्च करती हुई दिखाई दे रही है। लखनऊ का चौक इलाका है, पाटा नाला इलाका है और यहाँ पे तमाम जो पुराने लखनऊ की मस्जिदें हैं, बस्तियां हैं, उस इलाके में सुरक्षा के एहतियातन फ्लैग मार्च करते हुए पुलिसकर्मी तमाम दिखाई दे रहे हैं। ये पुलिसकर्मी अलग अलग गलियों में, बस्तियों में जाकर सुरक्षा व्यवस्था मेंटेन रहे, उस विषय में संवाद करते दिखाई दे रहे हैं। तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं और लगातार बड़ी टुकड़ियां बनाकर अलग अलग बस्तियों में जाकर ये पुलिस के जवान फ्लैग मार्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फ्लैग मार्च के साथ ही जिन जगहों पर हॉटस्पॉट बने हैं उन जगहों पर खास एहतियात रखे। आप बताएं सर, क्या प्लानिंग है इस फ्लैग मार्च के जरिए? रमजान और होली के त्योहार को देखते हुए हम लोग